तो इसका लेक्चर, इसका वीडियो 1 कंप्लीट वीडियो देख लेना, ये समरी टाइप ऑफ वीडियो है, ठीक है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है तुम्हारा कंप्लीट टोटल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, जिसमें माइनस फ्रीक्वेंसी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक फ्रीक्वेंसी को वेरी करवा के हम लोग रिस्पांस का प्लॉट करते हैं, जिसको नाइक्विस्ट प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा मेन चीज़ होता है 1+GS, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ CLTF, ठीक है। और नाइक्विस्ट प्लॉट तुम्हारा इसी प्लेन पे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, जो जानते हो, दैट इज S=σ + j ω, कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको जब शिफ्ट कर दोगे एक मैग्नीट्यूड से, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा CLTF का फॉर्मूला होता है 1+GS, तो इसी के कारण हम लोग एक मैग्नीट्यूड से शिफ्ट कर देते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल होता है, तो ऑरिजिन से दूरी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो एक मैग्नीट्यूड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का 1+GS प्लेन बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा नाइक्विस्ट, तुम्हारा प्लॉट जो होता है 1+GS पे प्लॉट होता है। ये जो होता है ये कॉन्टोर होता है। इसमें देखो ये होता है पोलर प्लॉट, ये होता है पोलर प्लॉट का मिरर इमेज। 4 सेक्शन में नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन होता है जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन। अब ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन होता है, इसका कॉन्टोर एंटी क्लॉकवाइज होता है। कॉन्टोर हमेशा क्लॉकवाइज बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये देखो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज बना देगा अगर हम ओरिजिन को कवर करें, ठीक है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब इसका इंसर्कलमेंट क्या होगा, पोल के लिए वो क्लॉकवाइज होगा। इंसर्कलमेंट फॉर पोल इज ऑलवेज अपोजिट। मोस्टली क्वेश्चन में पोल ही होता है, ठीक है। मोस्टली OLTF में पोल होता है, तो इसका इंसर्कलमेंट हमेशा अपोजिट होता है, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का इंसर्कलमेंट हमेशा क्लॉकवाइज होता है, और ये जो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन है इसका इंसर्कलमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब बात यह है कि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लाइन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मोस्टली क्वेश्चन में डॉट होता है, तो इसीलिए उसका जिक्र नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन का कॉन्टोर एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसीलिए इसका इंसर्कलमेंट क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और तुम्हारा फॉर्मूला अगर बात करें तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है 1+G प्लेन के लिए, ठीक है। 1+G प्लेन में ही तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया जाता है, और इनसर्कलमेंट का फॉर्मूला ये होता है, नाइक्विस्ट जो है वो तुम्हारा अनस्टेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो नाइक्विस्ट में हम लोग Z का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा OLTF में, और ये तुम पोलर प्लॉट जब बनाओगे तो फाइनली तुम्हें इसका वैल्यू मिलेगा, और Z का वैल्यू हमें निकालना होता है, ठीक है। Z होता क्या है, राइट हैंड पोल ऑफ CLTF। तो Z का वैल्यू अगर आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड में पोल्स मौजूद है, किसका, CLTF का, इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ठीक है। N जो होता है ये तुम्हारा इंसर्कलमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज दिस पॉइंट, नॉट दी ऑरिजिन। ध्यान रखना 1+GS का इंसर्कलमेंट अराउंड क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसी को हम N के फॉर्म में काउंट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1+G प्लेन है, जिसका G प्लेन का जो ओरिजिन है वो इस वाले प्लेन में यहाँ पे है, ठीक है, ये ध्यान देना।